ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों की एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले क्योंकि आज के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आपको बच्चों को बाहर नहीं निकालना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। काफी सारे फेक वीडियोस अभी आपके टाइम पर टाइमलाइन में बहुत सारे आ रहे होंगे। आप सभी को बता दूं कि इस बार भारत में किसी भी तरीके का ये वाला सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है और इसका कोई भी प्रभाव भारत देश में किसी भी हिस्से में, ऐसा भी नहीं है कि पूर्व में पड़ रहा हो या दक्षिण में पड़ रहा हो या उत्तर में पड़ रहा हो, नहीं, किसी भी तरीके से पूरे भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसा अपना चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलेगा, तो भ्रांतियों में ना पड़े, अपने समय को बर्बाद ना करें उनके 20-25 मिनट के वीडियो को देख करके। ठीक है, अब बात करते हैं कि 17 फरवरी 2026 के दिन पड़ रही है फागुन मास के महीने की अमावस्या की तिथि और यह है पितृ अमावस्या, जिस दिन आप सभी लोगों को तुलसी जी में 5 बार गंगा जल छोड़ने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, कई बार हमारे घर में ऐसी समस्याएं आती है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि अचानक से ये समस्याएं उठ क्यों रही है। धन की हानि हो रही है, घर में बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई रहती है। तो कहीं ना कहीं आपके पितरों की तरफ से भी ये समस्याएं आती है। आप किसी पंडित से पूछते हो तो वो बताते हैं आपके घर में पितृदोष है या किसी भी तरीके का कोई दोष है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके पितरों को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है इस वाले उपाय से। और समस्याएं कब आती है? जब आपके पितरों को तर्पण नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता है, तो वो छटपटाते हैं, आपके घर के सदस्यों को परेशान करते हैं। तब आपको ये वाला उपाय इस अमावस्या की तिथि के दिन करना ही करना है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो होगा तुलसी जी में गंगाजल छोड़ने वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्याओं पे समस्याएं आपके घर में आती चली जा रही है, कुछ ऐसी समस्याएं, और वो समस्याएं आपके पितरों की तरफ से भी हो सकती है, और अक्सर हमारे घर में जो भी समस्याएं आती है वो पितरों को जब तर्पण नहीं मिलता, जब मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं होती है, कोई पितर आपके परेशान हैं, उन्हें भोग नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई समस्याएं हमेशा बनी हुई रहती है। एक समस्या आती है, दूसरी खत्म होती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी आ जाती है, लगी हुई रहती है। घर के बच्चे जो रहते हैं ना, वो कभी भी सही नहीं रहते, उनकी तबीयतें खराब रहती है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, चाहे आपके घर में हो या ना हो, पितरों को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर उनका वापिस से जन्म नहीं होता है महाराज, वो तर जाते हैं। करना क्या है आज के दिन? घर की स्त्री करती है तो इसका 100 गुना फल उन्हें प्रदान होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगाजल। गंगाजल किसी भी एक कटोरी के अंदर ले लीजिएगा, थोड़ा सा, आधा कटोरी के बराबर, और एक कटोरी अलग से आपको ले लेनी है, ये होगी खाली कटोरी। ठीक है ना? इस तरीके से केवल ये 2 चीजें। आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला हो, उसी तुलसी जी के गमले के पास में आपको जाना है। यहां पर चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, किसी भी समय आप कर सकते हो। ठीक है ना? यहां पर आपको सबसे पहले तो एक लंबी बाती का दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना है, जला देना है कि उसकी बाती का मुख रहे दक्षिण दिशा की तरफ में। ठीक है? और जो आपने एक खाली कटोरी ली है, उस खाली कटोरी को आपको यहां पे रख देना है। अब आपको क्या करना है? अपने मुख को दक्षिण दिशा की तरफ में रख करके अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगाजल, है ना? हथेली में थोड़ा सा गंगाजल लेना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके। ठीक है? इस गंगाजल को इस कटोरी के अंदर, ना कि तुलसी जी में, इस कटोरी के अंदर छोड़ देना है। फिर से वापस थोड़ा सा गंगाजल लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी वाली कटोरी के अंदर छोड़ देना। किनका नाम लेते जाओगे हर बार? नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इसके अंदर जल छोड़ते चले जाना। कितनी बार? आपको 5 बार या फिर 7 बार। पूज्य गुरु जी ने कहा या तो 5 बार छोड़ लो या 7 बार छोड़ लो। अपना नाम गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर अपने दाहिने हाथ की हथेली में गंगाजल लेकर इस कटोरी के अंदर आपको छोड़ देना है। जब आप 5 या 7 बार छोड़ देंगे
दोनों हाथों को जोड़कर अपने घर के पितरों से आपको कामना करनी है, घर की सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा की। भगवान से विनती करनी है, महादेव से विनती करनी है कि आपके पितरों को तर्पण नहीं मोक्ष की प्राप्ति मिले, और ऐसी कामना करके आपको वापस चले आ जाना है। अब ध्यान रखना, ये वाली जो कटोरी है ना, इस कटोरी को अगले दिन या फिर अगर आप सुबह कर रहे हो तो शाम के समय इस कटोरी को यहां से उठाना और किसी भी हरे वृक्ष के नीचे, चाहे वो पीपल का हो, चाहे बड़ का हो, चाहे आप बेलपत्र का हो, उस बड़ के पेड़ के नीचे आपको इस गंगा जल को समर्पित करके आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, फिर आपके पितरों का महाराज वापस जन्म नहीं होता है, पितर तर जाते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष होते हैं। पहला पीपल का, दूसरा होता है बड़ का जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं, और तीसरा होता है बेलपत्र का जो कि माता पार्वती के आंसू से पैदा हुआ था। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने किन लोगों के लिए बताया है कि अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है ना, या फिर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष ऐसा है जिसकी वजह से आपके घर की तरक्की रुकी हुई है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, परिवार में वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की हानि आपके घर में होती ही चली जा रही है, तो आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना है। हो सके तो शाम के समय जरूर कर लीजिएगा। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। काफी सारे व्यक्ति इस डंडी को तोड़ देते हैं, आपको ये डंडी नहीं तोड़नी है, ठीक है ना। इस बेलपत्र को किसी भी एक तांबे के कलश के अंदर आपको डाल देना है, यहां डाल दोगे और इस कलश को अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लीजिएगा। और जल से भरने के पश्चात इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेना है आपको गंगा जल, ठीक है। अब ये वाला जो एक बेलपत्र का गंगा जल वाला जल है, इसे अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी बालकनी है, किचन है, पूरे के पूरे घर में इसे लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको घूम जाना है, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। पूरे घर में जैसे ही आप घूम जाओगे, वापस आपको घर से बाहर निकलना है, अपने घर की चौखट से उस कलश को स्पर्श कराना है और सीधे लेकर के चले जाना है आपके घर के आसपास जो भी देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ का मंदिर हो, वहीं पर जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके खड़े होकर के, ध्यान रखना, खड़े होकर के आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना गोत्र, फिर जिस तिथि को कर रहे हो, जिस मास की अमावस्या की तिथि को कर रहे हो, उस तिथि को बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, उस एक बेलपत्र के साथ ही, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये जितना भी जल इस जलाधारी से गिर करके नीचे इस स्थान पर जाकर के गिरता है महाराज, ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं और खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष है, कई बार आपने अपने घरों में देखा होगा कि रात को अचानक से सोते सोते आपको भयानक सपना आता है और आप उठ जाते हो, है ना। और वो उठना जो होता है वो 2 बजे से लेकर के रात्रि में 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होता है। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है ना, अचानक से रात में उठ करके वो खाने के लिए मांगता है, आप जब 2 से 4 बजे के बीच में उठते हो, आपको भूख लगती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के कोई पितृ जो हैं वो भूखे हैं, उन्हें भी खाने के लिए कुछ चाहिए। और जब ये वाले आपको इस तरीके से इंट्यूशन मिले तो समझ जाना कि आपके घर के पितरों को भोग चाहिए होता है। अगर ये नहीं होता है तो आपके घर में कोई ना कोई समस्याएं निश्चित रूप से आती है जो ये बताती है कि आपके घर के पितृ जो हैं वो भूखे हैं। उनके निमित्त आपको एक छोटा सा काम करना है। जो भी अमावस्या की तिथि पड़े, उस अमावस्या की तिथि को एक छोटा सा काम करना अपने पितरों के निमित्त। आपको कुछ भी मिठाई या फिर अपने ही घर पर थोड़ा सा मीठा भोग, अब मीठा भोग क्या सबसे बढ़िया रहता है, खीर, तो आप या तो मिठाई ले लो या फिर आप खीर, अब जो भी खीर बनाओगे ना वो गाय के दूध की बनाना, ना ही भैंस के दूध की, ठीक है, चाहे आप थोड़ी सी बनाओ। खीर लेना, एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, ठीक है ना, पीपल का पत्ता, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। जो भी अमावस्या की तिथि पड़े, उसी अमावस्या की तिथि के दिन शाम के समय या फिर सबसे बढ़िया समय होता है सुबह के 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, है ना,
ये वाला जो समय होता है सबसे विशेष होता है। आप किसी भी पीपल पेड़ के पास में जाना, वहाँ पर एक जगह को अच्छे से स्वच्छ करना। जो एक पीपल का पत्ता आपने लिया है, अगर नहीं लिया है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उस एक पीपल के पत्ते को उसके स्थान पर रख देना कुछ इस तरीके से, और रख करके जो मीठा भोग है, अपने पितरों का आह्वान करके उस मीठे भोग को, खीर को यहाँ पर समर्पित करना। ठीक है ना? 2 मिनट यहाँ पर बैठकर अपने पितरों से आह्वान करना कि भोग को स्वीकार करें, उनको आशीर्वाद दें, इतनी कामना करके। और इसी के पास में जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस संपूर्ण जल को पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। महाराज, ये जो भोग जैसे ही आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, और आपके घर की जितनी भी समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।